नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, उस वक्त अर्जुन को समझाते हुए, अर्थात इस सारे संसार को समझाते हुए, उन्होंने एक बहुत ही गूढ़ तात्विक बात बताई थी। संन्यास और त्याग के तत्व को समझाते हुए कि संन्यास और त्याग किस किस तरीके से और कब कब किस किस चीज़ का किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर विद्वान यही समझते आए हैं आज तक कि जो जितने भी तरह के काम हैं, उन सब को अगर त्याग दिया जाए तो वह संन्यास है। और कुछ विद्वान मानते आए हैं कि कर्मों के फलों को अगर त्याग दिया जाए तो वही संन्यास है। इसका जो भेद भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है, वैसा शायद ही कोई समझा पाया है। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, आखिर उन्होंने ये बात समझाई किस तरीके से है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि कुछ विद्वान तो ऐसा मान रहे हैं कि समस्त जो कर्म हैं, इन कर्मों को दोष की तरह ही छोड़ दें। अर्थात में मान रहे हैं कि जो भी हम अपनी रोज की क्रियाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सब कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास है। और कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो हम दान करते हैं, यज्ञ करते हैं और कर्म भी उन्होंने साथ में ले लिए, वो सभी त्यागें तो ही सही मायने में त्याग है, संन्यास है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर, कितना अच्छा एक प्रश्न किया गया है अर्जुन के द्वारा। ये प्रश्न अर्जुन ने ही किया था इस भेद को जानने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में सीधा भेद बताते हैं। आइए पहले त्याग पर बात करते हैं। त्याग सही मायने में किस चीज का करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे नंदन, हे अर्जुन, हे समस्त संसारवासियों, त्याग सात्विक, राजस और तामस, जो तामसिक प्रवृत्ति का है, इनमें भेद से 3 तरह का कहा गया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं त्याग की श्रेणी, जो सात्विक कर्म है, जो राजस कर्म है और जो तामस कर्म है, ये सभी के सभी त्याग के अलग अलग भेद हैं। उनको समझाते हुए इस प्रकार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग कभी ना करे, बल्कि यज्ञ, दान और तप से जो मनीषी लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं और पवित्र हो जाती हैं, ये त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए और ये कर्म भी हमेशा करना चाहिए। अर्थात इसमें बहुत ही सुंदर बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि कर्म तो इन चीजों का करना चाहिए, लेकिन इनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अर्थात इनसे होने वाले जो फल प्राप्ति है, उनको त्याग करने योग्य समझा जाना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। अर्थात यज्ञ, दान और तप कर्मों को करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो फल की इच्छा रखते हैं, इन कर्म को करते हुए कि हमें धन मिल जाए या किसी और तरह की वैभव प्राप्ति हो, इन सब का त्याग करना ही संन्यास में आता है। आगे भगवान श्री कृष्ण और बातें समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बात और यहाँ पर समझाते हैं कि हे अर्जुन, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हे मनुष्य, नियत कर्म को त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस प्रवृत्ति में आता है। अर्थात आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं कि हे मनुष्य, शारीरिक परिश्रम के भय से किसी भी कर्म को त्याग देना कोई संन्यास या त्याग वाला मामला नहीं है, ये एक मूर्खता है। तो वह राजस त्याग करने के बाद भी त्याग के फल को नहीं पाता। अर्थात यहाँ पर माना गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि अगर आप कोई राजा भी हैं और आपने अपनी जनता के प्रति जो आपके कर्म थे और जो सभी तरह के और भी कार्य थे जो एक राजा को करने चाहिए, या किसी भी पद पर रहते हुए, जो आज के संसार में भी यही बात है, आप किसी भी पद पर हैं और आपके अंदर एक सन्यासी स्वभाव है,
और आप ये मान लें कि हम लोग अगर इन सब कर्मों को छोड़ दें और ओम भूर्भुवः का जाप लेकर के बैठ जाएं, वैसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपको कर्म तो करना होगा, बस फलाशक्ति छोड़ देनी होगी। यहाँ पर ये तामस त्याग के बारे में बात थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, केवल कर्तव्य मात्र, जो कर्तव्य मात्र काम हैं, उनको इस भाव से करना चाहिए। नियत कर्म, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दें, वही सात्विक त्याग माना गया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हुए, समझाते हुए, आगे सुंदर बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण, हे मनुष्य, जो अकुशल कर्म से तो द्वेष ना करे और कुशल कर्म में अपनी आसक्ति ना लगाए, वह सत्व गुण युक्त, त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित मान लेना चाहिए। यही सच्ची बात है। बहुत सुंदर तरीके से समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण, अर्थात हे मनुष्य, कर्म फल को करते हुए उन कर्म फल के अंदर जो आसक्ति रहती है फल प्राप्ति की, जो ये मान करके कर्म करता है कि मुझे कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, वही त्यागी है। यही माना गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित इस तरह के फल का स्वाद मरने के बाद भी होता रहता है, लेकिन कर्म फल का त्याग करने वालों को किसी भी काल में ये प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह का स्वाद चखने की जरूरत ही नहीं होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य शास्त्र में भी समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण हैं, जो मैं तुझे समझाने का प्रयास करता हूं। सुन। भगवान श्री कृष्ण संसार को समझाते हुए अर्जुन के रूप में कहते हैं, हे मनुष्य, कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक तरह के कारण, सब अनेक तरह की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण देव या संस्कार को मान। आगे सुन। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा या तो शास्त्र विहित या फिर शास्त्र विरुद्ध बातें करता है। जो कुछ भी कर्म करता है उनमें से ये 5 कारण होते हैं। याद रख, ऐसे परम अहितकारी कार्य करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य, कुछ लोग कहते हैं आत्मा कर रही है, आत्मा को वो कर्ता के रूप में देखता है। ऐसे लोग परम दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए वे ऐसा सोच रहे हैं। याद रख, तू ये मत मान कि आत्मा कर रही है। मनुष्य में भाव होना चाहिए, मैं करता हूं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सीधा सीधा समझा रहे हैं कि आदमी को मानना चाहिए कि वो कर रहा है, ना कि आत्मा कर रही है। तो ये मान ले कि तू सभी को मारकर भी नहीं मरेगा और ना ही इसमें बंधेगा और जीतेगा। यही तो असली कर्म फल त्याग, आसक्ति रहित स्थिति है। याद रख। आगे सुन। हे अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और परिज्ञाता, परिज्ञानी, इन तीनों से कर्म प्रेरणा का भाव होता है तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से संग्रह का भाव आता है। आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तरह के कहे गए हैं, उनको भी सुन ले। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य समस्त विभक्त प्राणियों में विभाग रहित उस एक अविनाशी भाव को देखे, उस ज्ञान को तू सात्विक मान लेना। साथ ही साथ राजस भाव को समझाते हुए कहते हैं, इसमें राजस भाव यही है, यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भाव को अलग अलग जानता है, अलग अलग समझता है, वो ही राजस गुण है, राजस ज्ञान है।
आगे तामस के बारे में कहते हैं। तामस क्या है? याद रख हे अर्जुन, जो ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही सभी तरह से आसक्त हो जाता है तथा जो बिना युक्ति वाला वास्तविक ज्ञान से हीन और तुच्छ है, वह तामस श्रेणी में आता है। याद रख हे मनुष्य, समझ ले, एक ऐसा कर्म जो पूरी तरीके से शास्त्र विधि से किया गया हो और बिना किसी अभिमान के, फल की इच्छा के बिना राग द्वेष के, ऐसा कर्म सात्विक कर्म है। याद रख साथ ही साथ जो कर्म अत्यंत परिश्रम से किया गया हो, भोगों की इच्छा जिसमें निहित हो, अहंकार से किया गया हो, वह कर्म राजस कर्म होता है। आगे और बातें समझाते हुए, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान पूर्वक, हठ पूर्वक किया गया हो, वह तामस कहा गया है। हे मनुष्य, आगे और समझ ले, जो कर्ता राग रहित, कर्तव्य के अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार यानी कि हर्ष शोक आदि से रहित होकर, वह सात्विक कहा गया है, वह सात्विक होता है। एक बार फिर समझ, हे मनुष्य, जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसात्मक स्वभाव की प्रवृत्ति जिसमें हो, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, तो तू राजस कर्म मान। याद रख, एक बार फिर समझा रहा हूं, जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, घमंडी, धूर्त, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, अहित करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस है, तामस कर्म है, मान ले। हे अर्जुन, अब आगे सुन। तू गुणों के अनुसार बुद्धि और घृति के भी 3 प्रकार भेद अलग अलग रूप से सुन ले। मनुष्य की वह क्षमता घृति कहलाती है जिसके द्वारा वह अपनी इच्छित और निर्धारित लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। इसी धारण शक्ति की सहायता से वह लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ता है और कोई भी विघ्न आए, यही घृति धारण करने की क्षमता, धृति अर्थात धारण शक्ति, धारण करने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना। तो हे पार्थ, आगे सुन, मैं तुझे भेद बताने का प्रयत्न करता हूं कि ये भी राजस, तामस, सात्विक सभी प्रकार की होती है। सुन, याद रख हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है। आगे सुन, हे मनुष्य, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। आगे सुन, हे मनुष्य, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और सभी वस्तुओं को विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसिक प्रवृत्ति की है। हे पार्थ नंदन, समता से युक्त जिस अव्यय विचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है, वह बुद्धि सात्विक है, वह धारण क्षमता, दृढ़ क्षमता सात्विक है। हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस धारण शक्ति के द्वारा धर्म, काम और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धारण क्षमता राजसी है। हे पार्थ, आगे सुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा निंदा, भय, चिंता, दुख और घमंड को नहीं छोड़ता यानी धारण किए रहता है, वह धृति तामसिक है। हे
श्रेष्ठ भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आगे सुन। अब तू 3 तरह के सुखों को भी मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुख का अंत होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि को प्रसन्नता से उत्पन्न होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। आगे सुन, जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है वह शुरुआत में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह है, याद रख। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख शुरुआत में परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हे अर्जुन, मेरे मुख से सुन। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इसके अलावा और कहीं पर भी ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ये संभव ही नहीं है। याद रख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के क्रम स्वभाव से पैदा हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये स्वभाव से हैं। हे अर्जुन, सुन ले, जिसका जैसा क्रम स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है। दोष दृष्टि में रहे बराबर सच्ची बात रही है। ब्राह्मण कौन है मैं आज बताता हूँ। मन का विग्रह करना, इंद्रिय को नियंत्रण में रखना, धर्म पालन के कष्ट सहना, बाहर अंदर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा जो करने योग्य हो, शरीर मन आदि में सरलता हो, वेद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान हो, यज विधि का अनुभव भी हो, परमात्मा वेद आदि में वास्तविक भाव रखता हो, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये सब स्वभाव पर डिपेंड होता है। और सूरवीरों के गुण सुन। तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि के विशेष चतुरता तथा युद्ध में पीठ दिखाकर ना भागना, दान करना, शासन करना, अच्छे भाव रखना, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी एक स्वाभाविक कर्म है। यानी कि जिसका जैसा कर्म होता है, जैसा स्वभाव होता है, उसको उसी वर्ण में बटा मान। हे अर्जुन, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। काम से मतलब नहीं है, काम किस मन से किया जा रहा है उससे मतलब है। ऐसा मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त करता है। मोक्ष भी तू जान ले वो प्राप्त कर लेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है या क्षत्रिय है। जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यही मान। हे मनुष्य, वो आदमी कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता जो अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म स्वरूप कर्म को करता है। ऐसा मनुष्य निश्चित ही पाप को प्राप्त नहीं होता। याद रख हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सरल कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से तो युक्त होते ही हैं। याद रख, जिस मनुष्य की बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर पर नियंत्रण कर रखा है, जो तू समझ वह सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निश्चय कार्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य। हे कुंती नंदन, अंतःकरण की सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, यानी कि ब्रह्म को, इसका सही शब्द ब्रह्म है, जो कि ज्ञान की परिनिष्ठा है, जिस तरह से प्राप्त होता है उस विधि को तुम संक्षेप में आज समझ लो। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला हो, ऐसा साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों को संयम करे, शरीर वाणी को मन को अपने अधीन करके
शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को नष्ट करके निरंतर ध्यान योग के प्राण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग करके एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को निश्चित ही प्राप्त होता है। ये सब गुण जो धारण कर पाता है वो परम पिता परमेश्वर में लीन होने के योग्य होता है। याद रख हे मनुष्य, वह ब्रह्म रूप में एकाकी भाव से स्थित हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की इच्छा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समान भाव वाला साधक मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे मनुष्य, जो सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन में करके धारण करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित वाला हो, याद रख मुझ में मन वाला होकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों से पार हो जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात न सुनेगा तो पतन की तरफ जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय झूठा है। यानी कि कर्म तो करना पड़ेगा, यानी कि कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। सीधी बात है, युद्ध का मतलब कर्म कर। भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और समझाते हुए बात को शांत करते हुए कहते हैं, हे कुंती नंदन, हे मनुष्य, सभी धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इन सभी बातों को सुनकर श्रद्धा भाव से अंततः अर्जुन भी कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर निश्चित हूँ, स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे भक्तजनों, मैं ये बताता चलूं, ये सभी संवाद हमें संजय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जब भगवान ने अर्जुन को ये महाभारत के दौरान बताए थे और संजय ने ये पूरे विश्व को बताए, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। ऐसा संजय बोल रहे हैं, अर्थात उन्हें जो व्यास जी से जो दिव्य दृष्टि मिली थी व्यास ऋषि जी से, उसी से उन्होंने वृत्तांत पूरे समस्त संसार को सुनाया है। आशा करता हूँ मेरी वाणी में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% दे पाया हूँ, लेकिन जो भी मैं आपको बता पाया, समझा पाया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, अगली वीडियो में मिलूंगा। गीता का ये 18वें अध्याय का अंतिम बात मैंने आपको सुना दी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।